जगत पूज मुनि श्री के चरणों में अनंत अनंतों नमोस्तु। वर्णी जी एवं छुल्लक द्वय के चरणों में बारंबार इच्छा में। भगवान, मेरी जिज्ञासा पद यात्रा को लेकर के है। कुछ बातें जो आप तक नहीं पहुंच पाई होंगी। आपने भी देखा होगा कि गांव के सीधे साधे भोले वाले निस्वार्थी लोग लिपाई करके, हल्दी आटे से चौक पूर करके, रंगोली बना करके, कुछ लोग थाली में नोट भी रखे हुए थे, श्रीफल भी थे, दीपक थे। 4-5 जगह ऐसा भी देखने आया भगवान के कुछ लोगों ने लाल वस्त्र अपने थालियों में बिछा रखे थे। तो हम आगे आगे चल करके उनको बोल रहे थे कि गुरुदेव कपड़े पर पैर नहीं रखते, तो आप इनको हटा लें। तो 4-5 हटवाने के बाद एक पुरुष हमसे बोला कि भैया आपने बोल दिया हम हटा तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव था कि गुरु चरण जिन वस्त्र पे पड़ेंगे उसको हम सारी जिंदगी सजा के रखेंगे, घर में पूजा करेंगे। तभी उसकी श्रीमती जी बोला कपड़े का क्या करना, गुरुजी परांत में तो पांव रखेंगे, हम उसी को ही मंदिर बना करके पूजा करेंगे। भगवान, ये विशुद्धि परिणाम मैं ईमानदारी से कहता हूं कभी हम लोगों के मन में जागृत नहीं हो पाए। उन लोगों की क्या कैसी विशुद्धि रही होगी कि आपके दर्शन मात्र के लिए इतना बड़ा भाव था। कई लोग क्या होता है, आप लोग ज्यादा पंडित बन जाते हो, ज्ञानी बन जाते हो और उसको अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करने देते। हमारे यहाँ क्या भगवान के मंदिर में जूठी द्रव्य ले जाना चाहिए? नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन मेंढक अपने मुंह में पाखुड़ी दबा के समोसन जा रहा था। अब वहां पंडित, अरे भैया तू जूठी ले जा रहा, मत ले जा। लो साहब, उसकी पाखुड़ी गिरवा देनी चाहिए। यदि मान लो वो जूठी पाखुड़ी मुंह में दे रहा है और कोई जैनी श्रावक में, अरे मेंढक पाप पड़ेगा, भगवान के सामने जूठी पाखुड़ी ले, और उसी जूठी पाखुड़ी का परिणाम है कि भेका प्रमोद मत्ता कुछ में नैकेन राज करे, स्वर्ग प्राप्त किया। भक्तों को अपने तरीके से भक्ति करने देना चाहिए। हाँ, सर्वथा अनुचित है तो कह सकते हैं, बाकी वो बहुत बड़ा समर्पण है, बहुत बड़ा उनका त्याग है, भक्ति है। हाँ, जो चला करके परंपरा के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए रोकना चाहिए। भक्त तुम्हारी परंपरा को बिगाड़ने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी भक्ति कर रहा है। उनको रोकने के लिए बस इतना देख लो कि भाई हमारी मूलता गलत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो गलत हो, बाकी कुछ नहीं होता। उनको कपड़ा बिछाने से तुमने हटा करके बहुत बड़ा अंतराय कर लिया। कपड़ा किसने कहा कि पैर रखने के लिए होता है? आपने देखा होगा जब बारात लगती है तो बारात लगते समय एक कपड़ा बिछाया जाता था जमीन पे, और वो कपड़ा बिछाते थे और दूसरा व्यक्ति उस कपड़े को हटा देता था। ये क्या था? वो कपड़ा पैरों के लिए नहीं है, वो महाराज के लिए सारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है कि हम अपने भगवान का उच्चासन देने का तरीका है। दिव्येण भाषण एक शब्द आता है हमारे यहाँ। भगवान की भक्ति में एक वस्त्र दिया जाता है। बहुत लागे लोगों का महाराज जी पूजा में वस्त्र का क्या उपयोग? वस्त्र का कुछ नहीं, एक सगुन है। एक वस्त्र बिछा दिया, अचार बिछा दिया, पलासना चनेवा, तो एक बहुत बड़ा चीज है। आप उनको करने दो जैसा कर रहे हैं। तुम्हारे महाराज के अज्ञानी है कि वो कर देंगे? कई लोग पहले से ऐसे पढ़ने, अरे ये नहीं करना, ये नहीं, अरे उसको करने दे भाई, तेरे से ज्यादा भक्ति उसकी है। उनको पूरा फ्री छोड़ देना चाहिए। आप करिए जैसे करना है, महाराज आपको खुद रोक देंगे। हाँ, जैसे सीमा से बाहर होने लग जाएं, जैसे महिलाएं पैर छूने लग जाएं, आप उनको रोक दीजिए। लेकिन वो कैसे नमस्कार कर रहे हैं, किस द्रव्य से नमस्कार कर रहे हैं, उनके पास क्या है? महाराज से जाओ, वहां आंवले और नींबू भी चढ़ा देते लोग। हाँ, तुरंत तोड़ करके नींबू लाए और नींबू से पूजा कर लेते। तो जब भक्त लोगों को जंगलों में साधु रहते थे, भील रहते थे, वो क्या पूजा करेंगे, किससे करेंगे? सबसे बड़ा प्रतीक है मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा करके भगवान की भक्ति करने जा रहा है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? अब बताओ कौन से तेरापंथी लगूं कि बीसपंथी करूं? कौन से शास्त्र में लिखा है कि मुंह में पाखुड़ी दबा करके मंदिर जाना चाहिए? भैया ये सारे शास्त्र
तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, जो उन मेंढक के लिए कोई नहीं, सब कुछ। वो तो भक्ति कैसे भी कर रहा है, भक्ति कर रहा है, गजब की चीज। समंतभद्र महाराज ने बताओ भक्ति में किसको प्रसिद्ध किया? बड़े बड़े रत्न चढ़ाने वालों को नहीं, रत्नों के थाल भर भर के चढ़ा रहे हैं ये, उनको प्रसिद्ध नहीं किया। एक मेंढक जो मुंह में पाखुड़ी दबा के जा रहा है, अब बोलो उसकी भक्ति देखो कैसी है। समोषण में कितने लोग गए होंगे, मुनि महाराज भी गए होंगे, आप श्रावक भी गए होंगे, राजा महाराजा भी गए होंगे। उनका नाम नहीं लिखा, एक मेंढक का लिखा जो मुंह में, वो भी हाथ में नहीं, मुंह में पाखुड़ी दबा करके जा रहा है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति के कितने रूप हो सकते हैं हम नहीं कह सकते। हो सकता है 4 महीने में अशोकनगर वालों ने वो पुण्य बंद नहीं किया हो जो रास्ते में एक दिन में अजैनों ने बंद कर दिया। क्या गोबर का चौक पूरे था, गोबर से चौक पूर करके उसके ऊपर उन्होंने लोटा रखा, दिए रखे। क्या है उनकी ये भक्ति? इनकी भक्ति में भली वो पाखुड़ी है महानुभाव, लेकिन भावनाओं में वो पाखुड़ी रत्नों से भी कई गुनी मूल्यवान होती है। इसलिए बस अपनी मर्यादा सिखा दो। अब जैसे कई लोग रास्ते में पैर पखाड़ने के लिए सबसे पहले जैनी खड़े हो जाते थे, जैन महिलाएं पहले आके, सब वो बेचारे करे नहीं पाए, पूरे जैनी जैसे वो कहे हाँ भाई हम करवा देते हैं। अरे उसको करने दो, जैसे कर रहा है उसको अपनी तरीके। तुम्हारे बताने हुए से वो नकली भक्ति हो जाएगी और वो जो करेगी वो असली भक्ति हो जाएगी। उस समय तुम लोगों को दूर हो जाना चाहिए। महाराज जी आपके हैं, आप जानो, आप करो जैसी भक्ति करना है, पर ये मर्यादा जरूर रखना कि आप महाराज को, महिला है, पैर नहीं छूना। ये जरूर करना कि आप यदि जूते चप्पल पहने हो तो उतार, तो ये बताओ, बाकी उनको करने दो। कपड़ा बिछा रहा है बिछाने दो उनको, उनकी बहुत बड़ी चीज है वो। मान लीजिए चरण तुमने, खाली चरण उनने छुआ भी दिया, मान लो हमने पैर नहीं रखा और उन्होंने वो कपड़ा चरणों को छुआ दिया, तो उनके लिए वो कपड़ा पूजा स्थल बन गया। हमारे आचार्य जी रास्ते में चलते चलते एक शिला पे बैठ गए, वो शिला ही उसके भगवान बन गया। अब लोगों ने कहा भैया तू 5 लाख ले ले, 10 लाख ले, बोले 1 करोड़ दोगे तो ये शिला तो नहीं दूंगा। और उस मंदिर को उसने अपने घर में, मंदिर में सजा रखा है और पूज्य पत्थर बन गया। और तुम जैनी होते, हम पत्थरा की थोड़ी पूजा करेंगे। तो ऐसा होता है। तो कभी भी हो भक्त की भक्ति देखना, उनको ज्यादा उपदेश मत देना, क्योंकि उनकी सहजता में, उनकी सहजता और सरलता उनके लिए ऐसा पुण्य बंद करा देगी कि अपन लोग देख के दंग रह जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा देख के दंग रह गए, ये मेंढक और देव बन गया। क्या बात है। मेंढक समोषण में बैठकर पूजा करने वाले नरकों में पड़े हैं। समोषण में बैठकर पूजा करने वाले समोषण से निकलने के बाद नरक चले गए। वो मेंढक समोषण जा भी नहीं पाया, समोषण में जा भी नहीं पाया, रास्ते में मरण को प्राप्त हो गया, तो भी स्वर्ग पा गया। ये भक्ति के रूप देखो क्या है।